Hello everyone. Hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our exercise 7.3, which was based on division. There we have to find a quotient and remainder. Now let us see some remaining questions which we have to solve in this class. So now I'm going to open your book here. Yes, this is the exercise which we are trying to solve. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये सभी सॉल्व हो गए हैं। अब नीचे के जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, इसमें से क्वेश्चन हम 1 लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। So currently I have written here a question that is 21,370 that is divided by 522. We have to find here quotient and remainder. इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। सो आवर क्वेश्चन इज 522, दिस इज डिवाइजर एंड आवर डिविडेंड इज 21,370। ठीक है, इस वाले नंबर को हमें डिवाइड करना है। सो चलिए डिवाइड करते हैं, इजी है डिवाइड करना और आसानी से हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। सो 522 हियर देयर इज 1 2 3 3 डिजिट। सो 1 2 3 3 डिजिट हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो 213 बनता है, 213 बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल नंबर, ये बहुत स्मॉल नंबर है, 522 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को नेक्स्ट डिजिट और लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 2137। अब ये डिजिट हमें ऑब्टेन हो गया। अब नाउ वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 522 हाउ मेनी टाइम्स, हमें ये देखना है। देखिए हम लोग क्या करें, शॉर्टकट तरीका हमने ये बताया था कि ये 5 है हमारा 100 के प्लेस पे, तो 5 का टेबल हम लोग रीड करते हैं 500 का। तो 5 2 10। हमें क्या करना है कि हमें देखना है, ये देखिए इसमें 2100 है इसमें। ठीक है, हमें उतना रीड करना है 5 का टेबल, उतने टाइम तक रीड करेंगे तो उसमें 2100 आ जाए या फिर 2100 से जस्ट स्मॉल वैल्यू आए। तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 से 25, दैट मीन्स 500 का टेबल है ये। तो ऑल दिस वैल्यूज आर इन 100 के फॉर्म में, है ना। तो इट मीन्स दैट देखिए अगर हम 4 टाइम्स रीड करते हैं तो 20 क्या में आएगा टेबल। तो देखिए 522 को हम 4 टाइम्स अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 4, 4 2 8, 4 2 8 and 5 4 20, that means 2088। 4 टाइम्स में ये वैल्यू आएगी। सो लेट अस राइट हियर, चलिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं जो ये वैल्यू है। सो 5 या 4 टाइम्स में हमने रीड किया तो हमें मिल गई है 2088। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस वी गेट हियर 2088 ये था, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 17 - 8 वी गेट हियर, जब हम 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 9। ठीक है, सिमिलरली नाउ हियर इज, यहाँ पे 2 हो गया था, ये किसने बोरो दे दिया था। सो नाउ दिस 2, अब इस 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉल वैल्यू है तो हम लोग को एक बोरो लेंगे, यहाँ से 12 हो जाएगा। नाउ 12 - 8 4। नाउ यहाँ पे फिर 0 हो गया था, नाउ 0 - 0 0, 2 - 2 0। इट मीन्स दैट वी गेट हियर 49, हमें यहाँ पे 49 मिल चुका है। ठीक है, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट डिजिट अपना यहाँ पे नीचे राइट करेंगे। सो इट विल बिकम 490। सो नाउ वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 522। ये 490 पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर 1 टाइम भी अगर हम लोग रीड करते हैं तो 1 टाइम में 522 आएगा जो कि लार्जर वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स दैट हमें 0 टाइम्स रीड करना है। जब 0 टाइम रीड करेंगे देन वी गेट हियर 0 0 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, सो वी गेट हियर 0 9 4, that means 490। so in this way we can say that, इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि here are, यहाँ पे जो हमारा आंसर है तो आंसर हमारा क्या है, आंसर इज क्वोशंट दैट इज 40। ये हमारा क्वोशंट हो गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो नीचे बच गया है दैट इज आर रिमाइंडर, दैट इज 490। दिस इज आर रिमाइंडर। सो इजी है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, इजी था। ये हमारा क्वेश्चन और ये होगा रिमाइंडर। तो हम लोग को जब भी अपना आंसर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन आंसर वी राइट आर क्वेश्चन। हम लोग को क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों फाइंड करने थे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन इक्वल टू 40 एंड रिमाइंडर
इक्वल टू 490, ठीक है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 490, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। और बाकी जो हम लोगों ने ये इस साइड किए हैं, ये हमारा रफ वर्क होगा जहाँ हम लोग टेबल अपना रीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ऐसे हम लोग अपने सॉल्व करेंगे। So we all were trying to solve exercise 7.3. Exercise 7.3 हम लोग क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं। Now we'll try to solve our next exercise, that is based on real life examples. जो रियल लाइफ में हम लोग अपने अपने देखते हैं क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को इसमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 7.4 में। And these types of questions are also known as word problems. So these are the word problems based on division. डिवीजन पे ये सभी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग की बेस हैं। सो लेट्स सॉल्व, चलिए देखते हैं ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है 7.4। सो आई होप दैट दिस इज फिजिबल टू ऑल। एक्सरसाइज 7.4। सो इन दिस एक्सरसाइज आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज 18 टेबल फैंस कॉस्ट 7,830 रुपीज। नाउ we have to find the cost of one table fan. One table fan का हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखिए 18 टेबल फैन की कॉस्ट हमारे पास 7,830 रुपी है। सो लेट अस राइट हियर, हम लोग यहाँ पे इसको राइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 18 टेबल फैन। हम लोग समर सीजन में टेबल फैन से अपना यूज करते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके का टेबल फैन हम लोग के पास है। ये सपोज ऐसे एक टेबल फैन है, ठीक है। ये दिस इज आवर टेबल फैन, इसमें ऐसे टेबल फैन है और ये ऐसे रखा होता है टेबल पे, इसमें ऐसे स्विच लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के हम लोग के पास 18 टेबल फैन है। अब उनकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है 7,830 रुपी। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 18 टेबल फैन। 18 टेबल फैन की कॉस्ट है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल फैन। वन टेबल फैन की कॉस्ट फाइंड करनी है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन टेबल फैन। तो जब भी हमें वन टेबल फैन के बारे में पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट में से नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी नंबर ऑफ चीजें होंगी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। यही कर देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, टोटल कॉस्ट, जितनी भी टोटल कॉस्ट होगी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पे टेबल फैन है तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें, जिनका टोटल कॉस्ट हम लोग ने लिया है। So that means total cost is 7,830 रुपी। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 18 से, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 18 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि हियर 18 इज डिवाइजर एंड 7,830 दिस इज आवर डिविडेंड। तो हम लोग ने सीखे हुए हैं, हम लोग ने अभी जस्ट पढ़े हैं तो कैसे हम लोग ये डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। 7,830 नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 18, इसको 18 से डिवाइड करना है। सो चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने टाइम मिल जाएगा। सो वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 18 अप टू, देखिए 1 2 डिजिट को लेते हैं तो 78 आए या टेबल में अपने, या तो 78 से जस्ट स्मॉल वैल्यू आए। तो कितने टाइम हम लोग को रीड करना पड़ेगा टेबल अपना 18 का। सो वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 18 अप टू 4 टाइम्स। सो 18 4s are 72। नाउ सबट्रैक्ट दिस, 8 minus 2 6, 7 minus 7 0, so it means that we get here 6. Now we'll write our next digit, that is 3. So here is 3. Now it will become 63. So we have to read the table of 18 up to for 63 and just its less value। 18 की टेबल हमें रीड करना है, या तो 63 उसमें आ जाए। Yes. Okay 18 3s are 54। So now subtract this,
This is 3 minus 4, so 3 is a small number. It will take a borrow, एक borrow लेगा ये, ठीक है। जब ये borrow लेगा तो 13 बन जाएगा, 13 में से 4 minus करेंगे, so we get here 9. Now here will become 5, so 5 minus 5 0. At this time this is 9 remainder. Now we'll write here next digit is 0. So we'll write our next digit, that is 0. Now our number will become here 90. हमारा number यहाँ पे 90 बन जाए. So we have to read the table of 18. 90. 5 90. 90. Good. 18 5s are 90. 90. Good. 90. Now subtract this. When we subtract this, we get here 0. 9 minus 9 0. 0. It means that our answer is 435, है ना। जब भी हम लोग को whenever we'll divide 35. so हमारा ये नंबर yes, तो हमारा ये नंबर 7830 ये रुपी के फॉर्म में था। जो हमारा ये क्वेश्चन आएगा ये भी रुपी में ही आएगा, ये हमारा क्वेश्चन भी रुपी में है। इट मींस दैट व्हेन वी डिवाइड दिस 7830 by 18 we get our answer 435 rupee. 435 rupees. So this is our answer. ये हमारा आंसर हो गया है। So this is the cost of one table fan. One table fan की ये कॉस्ट है 435 रुपी, ठीक है। तो इजी है, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपना ये क्वेश्चन। जब भी हमारे क्वेश्चन में गिवन हो वन ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए, तो उस टाइम हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं। So let us take question number 2. Find the number when divided by 63 gives 156 as quotient and 8 as remainder. अब हम लोग को वो नंबर फाइंड करना है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 63 की हेल्प लेकर। डिवाइडेड बाई 63, इट मीन्स दैट 63 इज डिवाइजर, है ना। कीप्स 156 एज क्वोशेंट, और क्वोशेंट हमारा 156 है, एंड 8 एज रिमाइंडर। नाउ रिमाइंडर इज 8, सो इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड डिविडेंड। हम लोग को डिविडेंड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम वी ऑल नो दैट relationship between quotient, remainder, dividend and divisor. So for question number 2 this is given that divisor is, question number 2 में given है कि divisor हमारा क्या है, divisor is 63, ठीक है। quotient is 156, so I am going to write here 156, this is our quotient, and remainder is 8। देखिए remainder 8 as remainder है in our question, so it means that remainder is 8। so now we have to find the number। number means dividend find करना है, ठीक है। number means कि वाला dividend find करना है जिसको हम लोग divide कर रहे हैं। dividend means यही तो होता है कि जिसको हम लोग, जिस number को हम लोग divide करते हैं, तो we have to find this, so that's why I am using here question mark। now we know the relationship between dividend, quotient, divisor and remainder। so dividend, we know that dividend equal to, हम लोग को पता है dividend की वैल्यू होती है divisor और quotient को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आपस में ही। then after that we add remainder, फिर हम लोग उसके बाद remainder ऐड करते हैं, ये हम लोग को पता है ना। तो बस इसी फॉर्मूले में ही हम लोग ये अपनी सभी वैल्यूज पुट कर देंगे, देन वी गेट आवर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। सो करेंटली हियर डिवाइजर इज, हमारे पास अभी डिवाइजर की वैल्यू है 63, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 63। सो डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट, दैट इज 156। सो एट लास्ट वी हैव टू ऐड रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 8 हम लोग को ऐड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा dividend। so okay, so when we'll multiply this we get our value here 9828, ये वैल्यू हम लोग को मिलेगी, है ना। और that means 9828। now we have to add here remainder 8, remainder हम लोग यहाँ पे 8 ऐड करेंगे। तो when we add this 8 plus 8 16, now here will become 3, now this is 8 and this is 9,
It means that 9,836. This is our dividend. This is our dividend. तो यही हमारा वो नंबर है जो हम लोग को फाइंड करना है. That is 9,836. This is our answer. So इस तरीके से हम लोग अपना ये आंसर कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. So I hope that you have enjoyed this class. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you everyone and all the best.